हाँ जी, 11th क्लास परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की मेंटल मैथ्स प्रैक्टिस का 8th डे बेटा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 0, 1, 3, 5 एंड 7 इफ रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। यस, बताइए जल्दी से। आई एम श्योर बेटा आपका आंसर निकला है 100। जो भी मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दे रहे हैं वेरी गुड बेटा, जिनका हुआ वो भी बढ़िया, नहीं हो पाया तो एक बार सुन लीजिए। आपकी यहाँ 5 डिजिट्स हैं बेटा, और 5 डिजिट में आप देखो तो 0 भी है, और 3 डिजिट नंबर आपने बनाना है। तो सिंपली यहाँ क्या करना था आपने, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है, यूनिट प्लेस 5 डिजिट 5 वेज से फिल हो सकता है, 5 डिजिट में से कोई भी एक ली जा सकती है। टेंस प्लेस 5 में से कोई भी एक ली जा सकती है, लेकिन 100 प्लेस वो 0 नहीं हो सकता। तो उसके लिए चॉइसेस आपके पास सिर्फ 4 है। 4 इंटू 5 इंटू 5 दैट मीन्स 100। 100 इज योर आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। How many even 4 digit numbers can be formed using the digits 1, 3, 5, 2 and 0 if repetition of digits is not allowed? Yes, करिए बेटा। हाँ जी बेटा, आई होप आप में से बहुत से बच्चे कैलकुलेट कर पाए हैं। 42 कैलकुलेट किया तो वेरी गुड, क्लैप फॉर योर सेल्फ। नहीं तो एक बार सुनिए गौर से बेटा। यहाँ सबसे पहले तो आपने ध्यान रखना था रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। दूसरा, इवन डिजिट, इवन होने चाहिए नंबर, और 4 डिजिट होने चाहिए। आपके पास डिजिट यहाँ पर भी 5 है, बट इवन कौन कौन से बनाएंगी ये, मतलब लास्ट प्लेस में 2 और 0 में से ले सकते हो। अब रिपीटिशन अलाउड नहीं है। चलिए मैं इसको भी फंडामेंटल प्रिंसिपल से आपको कहूँ कैलकुलेट करो। यूनिट प्लेस आप 2 प्लेस से फिल कर सकते हो, और बाकी 4 डिजिट रह गई। आपको 4 डिजिट नंबर बनाना है। नेक्स्ट 4 चॉइसेस रह जाएंगी, नेक्स्ट 3 रह जाएंगी, नेक्स्ट 2 रह जाएंगी। तो ये टोटल 48 बनेंगे बेटा। बट स्टिल यहाँ पर भी अभी 0 से स्टार्ट होने वाले आपने हटाने, सबट्रैक्ट करने हैं। अब देखो 0 से जब स्टार्ट करोगे, इवन नंबर बनाने हैं, तो लास्ट तो फिक्स हो गया ना, 2 होगा, और तो कोई हो नहीं सकता। अब 2 डिजिट आपकी फिक्स हो गई, बाकी सिर्फ 2 रह गई। एक के लिए 3 चॉइसेस, दूसरे के लिए 2 चॉइसेस। 3 इंटू 2 दैट मीन्स 6। 48 माइनस 6 विल बी 42। ओके, सिंपल अंडरस्टैंडिंग आपकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। How many numbers lying between 500 and 1000 can be formed using the digits 0, 1, 2, 3 and 8 if repetition is not allowed? करिए बेटा। Yes, आई एम श्योर आप आंसर कैलकुलेट कर पाए हैं बेटा। 12 वेरी गुड, कैलकुलेट कर पाए तो। अदरवाइज देखिए, देखिए 500 एंड 1000 इनके बीच में नंबर चाहिए थे, लेकिन इन डिजिट से 0, 1, 2, 3, 8। तो डेफिनेटली जो भी नंबर होगा वो 8 से स्टार्ट होगा ना बेटा। 8 से स्टार्ट होगा, इनसे स्टार्ट होने वाले नंबर तो इनके बीच में आएंगे नहीं। तो एक डिजिट तो ऑटोमेटिकली फिक्स हो गई, और वो स्टार्टिंग की ही डिजिट है। तो 0 भी अब हमें प्रॉब्लम नहीं करेगा। हमें क्या रह गया, सिर्फ 3 डिजिट नंबर बनाना है एक तरीके से हमें, और फर्स्ट डिजिट फिक्स हो गई, और बाकी के लिए ये 4 डिजिट है हमारे पास, ठीक है। बाकी के लिए 4 डिजिट है। तो हमारा क्या आंसर बन जाएगा, एक प्लेस हम 4 वेज से, दूसरा प्लेस हम 3 वेज से भर सकते हैं, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ठीक है। 4 इंटू 3 12। 12 वेज से हम इन 2 डिजिट को फिल कर सकते हैं। 12 इज अवर आंसर। 12 नंबर्स बनेंगे इस टाइप के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। If all the letters of the word papa are arranged as in a dictionary, then find the rank of the word papa. Yes, बताइए बेटा।
यस, यहाँ पर आई होप बिल्कुल आप फाइंड आउट कर पाए हैं बेटा 5। देखिए पापा है, पापा वर्ड के लिए आप स्टार्टिंग करोगे पहले ए, आपके पास दो ही लेटर हैं ए एंड पी, लेकिन ए आपका ए से जब स्टार्ट करोगे बाकी जो 3 रिमेनिंग रह गए वो कौन कौन से हैं ए पी पी। तो ए से अगर स्टार्ट करोगे तो कितने वर्ड बनेंगे बेटा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मतलब 3 ये बनेंगे। अब पी से जब स्टार्ट करते हो तो पहला हो जाएगा पी ए पी और दूसरा ही हो जाएगा पी ए पी ए। तो ए से स्टार्ट होने वाले 3 थे तो ये आपका हो गया 4th और पापा हो गया 5th। ठीक है, पापा हो गया 5th रैंक होगा पापा वर्ड का। चलिए नेक्स्ट। देयर आर 8 पॉइंट्स इन ए प्लेन, ऑफ दीज 8 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स आर इन ए स्ट्रेट लाइन and except for these 4 points no other 3 points are in a straight line. Find the number of straight lines formed using these 8 points. बताइए बेटा, सोचिए। यस, आई एम श्योर आप में से बहुत से निकाल पाए होंगे बेटा। 23 निकाल पाए हैं तो अपने लिए जोरदार क्लैपिंग करिए बेटा। देखिए 8 पॉइंट्स दे रखे हुए हैं आपको प्लेन में और 8 पॉइंट में से आपको कहा है 4 तो एक लाइन में है। चलिए मैंने यहाँ पर इसको ऐसे बना लेती हूँ, आपको विजुअलाइजेशन भी मैं गलत नहीं देना चाहती, वो भी थोड़ा ऊपर कर ले। ठीक है, 8 पॉइंट है प्लेन में और उनमें से 4 तो एक लाइन पर ही है, ये आपको कह रखा है। बाकी में से कोई भी 3 सेम लाइन पे नहीं है, ये 4 लेकिन एक लाइन पर है। ठीक है, ए बी सी डी ये 4 पॉइंट एक लाइन पर है और बाकी में से कोई भी एक लाइन पर नहीं है। टोटल आपके 8 पॉइंट्स। अगर 8 पॉइंट से लाइन बनाना चाहेंगे बेटा आप एक तरीके से 2-2 का सिलेक्शन करेंगे, 8 में से 2-2 पॉइंट का सिलेक्शन करके ज्वाइन करेंगे। लेकिन आपको पता है 4 तो है ही एक लाइन पे, उनमें से कोई भी 2-2 ले लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी सेम लाइन आएगी तो आप उसको सब्ट्रैक्ट करना चाहोगे। ठीक है, लेकिन इन चारों को ज्वाइन करके एक लाइन तो है ना, आप 1 ऐड करो। आई होप समझ आई है बेटा बात आपको। आपको एक लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए होते हैं उसमें, बस वही लॉजिक यूज किया हमने बेटा। 8 पॉइंट्स दिया है, 8 पॉइंट में से 2-2 को ज्वाइन करके लाइन कितनी बनेगी 8C2, दैट मीन्स 8 into 7/2। ये आप निकालते जाएं साथ साथ तो 28। लेकिन 4 से जो लाइनें बनेगी वो तो एक ही है, तो आप 4C2 4 में से 2-2 को ज्वाइन करके हम इसमें इंक्लूड कर चुके हैं, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 4 into 3/2 दैट मीन्स 6। ठीक है, लेकिन एक लाइन तो ये है ना उनके अलावा, इनको आपने माइनस कर दिया लेकिन ये चारों एक लाइन पे तो है, वो एक लाइन आप ऐड करेंगे तो ये आपका बन जाएगा बेटा 22 + 1 23। ओके, क्वाइट अ गुड क्वेश्चन फॉर अंडरस्टैंडिंग और आई होप आप में से बहुत से कर पाए हैं। तो यहाँ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर की प्रैक्टिस पूरी होती है बेटा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए टिल देन डू योर बेस्ट।